समय। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो अभी हमने बताया है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल बीता हुआ, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल आने वाला कल। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय, अभी बताया हमने। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल बीता हुआ, फ्यूचर टेंस काल का मतलब है फ्यूचर टेंस भविष्य काल आने वाला कल। तीनों के चार चार भेद सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान अपूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। यानी कि तीनों के चार चार भेद सेम होते हैं, ऐसे पास्ट का और इसी तरह फ्यूचर का भी होता है। तीनों के सेम होते हैं चार चार भेद। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं या वर्तमान समय में किसी कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान समय का क्या है ये, जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्या है, नोट्स देख लेते हैं कुछ। एक वचन करता ही सी इट नेम, एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। इस नोट को आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, तभी टेंस कर पाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यस या ईएस प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है, इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे। अभी जो क्या है नोट पढ़े तो उसमें दिया था कि यस या ईएस, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यस या ईएस का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है, कब यस का कब ईएस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान अनिश्चित काल, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या है, नोट, जिस क्रिया के अंत में एच हो, यस हो तथा जेड हो, उस क्रिया का ईएस का प्रयोग किया जाता है तथा शेष क्रियाओं के साथ केवल यस का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, आइए हम लोग देखते हैं इसका रूल और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग किया जाता है, जो पहले बताए हैं अभी। वर्तमान अनिश्चित काल, इसका हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, यानी कि इसके पहले हमने जो बताया उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये आपका है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचनकर्ता आई रीड इंग्लिश, ठीक है। बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या है, अजय स्कूल जाता है,
अजय गोज टू स्कूल, यानी एक वचन करता है, ठीक है, इसमें यस या एस का प्रयोग होगा और क्रिया के लास्ट में ओ आया है जी ओ, तो क्या होगा, ई एस का प्रयोग किया जाएगा। अजय गोज टू स्कूल। अभी इसके पहले हम लोगों ने जाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी कार्य को नकार दिया जाए, अर्थात नो नहीं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एक वचनकर्ता के साथ, नोट इसका देख लें, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपका एक वचनकर्ता है तो डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, जो एक वचन और बहुवचन के बारे में हम बता चुके हैं उनका कर्ता। रूल सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक वचन करता है इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में, किसी का नाम और सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में, ठीक है। आई डू नॉट रीड इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को ध्यान से इसे समझना है, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। आप लोगों को जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। सिंगल इंट्रोगेटिव, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, अर्थात जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है, अभी हमने बताया, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है अर्थात जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। इसका नोट देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आ गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। सॉरी, सिंगल का एग्जाम्पल नहीं बता पाए, लेकिन आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिए। तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये स्ट्रक्चर अभी हमने जो बताया है उसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होते हैं, सिंगल और डबल। तो आप लोगों को क्या है, जितना भी टेंस है आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखिए। बिना स्ट्रक्चर की मदद से कोई भी क्या है ट्रांसलेशन हल नहीं होगा। आपका जो मेन है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पहले हमने सारे क्या है नोट्स, नियम सब कुछ बता दिए हैं। जो आपका नोट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने सही ढंग से पढ़ लिया
तो 12 टेंस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग अभी जो हमने स्ट्रक्चर बताया है उसको इधर डिटेल में लिख दिया है, तो स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग ध्यान से स्ट्रक्चर को बनाना सीखिए। मेन यही है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कैसे बना हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर सब सेम है, सिर्फ एच वी जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें क्या है, आप सबसे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, सिंगल और डबल। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी इसके पहले हमने सब कुछ बताया है, आपका डिटेल में लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अभी इसके पहले हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर सेम जैसे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना है वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना है, ठीक है। जैसे क्या है, सब्जेक्ट, इसके पहले हमने क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले सब बता दिया था, इसलिए उसमें नहीं बताया। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें दिया सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल और डबल। तो सिंगल का होगा ISMR, यानी कि जो HV है आपका हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है पहले हो जाएगा, ठीक है। ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो V प्लस ING है इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार जो स्ट्रक्चर बनाने का जो नियम है वो पूरे टेंस में लागू होता है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस ISMR, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा वो, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC, या अदर वर्ड भी कहते हैं इसको, रेस्ट भी कहते हैं। तो इसी तरह इसमें निगेटिव में क्या होगा, ISMR के बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंगल, इंट्रोगेटिव में HV बाहर, और डबल में क्वेश्चन वर्ड प्लस HV, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग देखेंगे इसका क्या है पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। रूल सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, और वर्ब का इसमें वर्ब के साथ ING, ठीक है। वह शहर नहीं जा रहा है, ये आपका निगेटिव है, वह शहर नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू सिटी। स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले बता चुके हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब सारे सेंटेंस का सेम। क्या रहा, ये सिंगल का है, क्या पहले आ गया, क्या राधा खाना बना रही है, इज़ राधा कुकिंग फूड, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आया तो सिंगल है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिए इसको, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए वीडियो को। तुम क्यों, वह क्यों
नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। आपका अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस देख लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट ये इसका पहचान है क्या है, चुका है चुकी है, यानी कि जिस क्रिया के अंत में चुका है चुकी है। और आपका इसमें यशवी भी दिया है हेल्पिंग वर्ब, आप बना सकते हैं अच्छे से अब स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे वह अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है। ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, यानी कि आपको क्या है इसी तरह निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंगल, डबल, आपको ये सब सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं और उसका एग्जाम्पल लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्या है ही एक वचनकर्ता के साथ इसमें हैज़ का प्रयोग होगा, सॉरी हैव हो गया है। एक वचनकर्ता के साथ है हैज़ का और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अगला टेंस आप लोगों का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट हो गया। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें चार्ट दिया है, समय से रहा है, इसका एचवी दिया है हैज़ बीन। इसी की मदद से स्ट्रक्चर बनाना है, टेंस को हल करना है। क्या है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है तो आप लोग नोट्स में ऑब्जेक्ट जरूर लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। मैं मंगलवार से अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं मंगलवार से अपना कार्य कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस ट्यूजडे, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस ट्यूजडे, यानी कि इसमें क्या है अपना अपने के लिए माई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस ट्यूजडे। अब हम लोगों का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस खत्म हो गया प्रेजेंट का। अब हमारा चलेगा पास्ट। तो पास्ट में क्या दिया है, इसका पहचान भी दिया है। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता था, ती थी, ती थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या दिया है, रूल दिया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और ETC, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट और ETC। जैसे वह शहर जाता था तो इसमें क्या होगा ही वेंट, यानी कि इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही वेंट टू सिटी, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो आप लोगों का वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी याद करना है, जो कि है इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मैंने वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड बता दिया है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्या है वह शहर जाता है, ही वेंट टू सिटी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप ना करिए। नेक्स्ट आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका क्या है पहचान दिया है, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। इसका हेल्पिंग वर्ब भी दिया है वाज वेयर। आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए, मैं पहले पूरा बता दिया हूँ। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, और जो स्ट्रक्चर इसके पहले बताया गया है अफर्मेटिव नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेम उसी तरह सारे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। जैसे कि मैं एक कहानी लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं एक कहानी लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। राइट वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लग गया है, राइटिंग हो जाएगा अ लेटर, यानी कि मैं एक कहानी लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आपको वर्ब का ज्ञान इसी चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है, कंटिन्यूअस हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट है, तो जिसका क्या है पहचान चुका था, चुकी थी, और हेल्पिंग वर्ब का पहचान क्या है, हैड है। इसमें पूरे टेंस का क्या है, हिंदी का पहचान, इंग्लिश का पहचान आपको बताया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। वह वहाँ जा चुका था, एग्जाम्पल क्या है, वह वहाँ जा चुका था, ही हैड गॉन देयर। ही हैड गॉन देयर, वह वहाँ जा चुका था। ही हैड गॉन देयर, वह वहाँ जा चुका था, यानी कि आप लोगों का पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गान, सेकेंड गो वेंट गान होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गान, और वहाँ के लिए देयर का यूज किया गया है, ठीक है। तो ही हैड गॉन देयर, वह वहाँ जा चुका है। स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप लोग बना लीजिएगा। टेंस की पूरी जानकारी है। अब हम लोगों का पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय से रहा था, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए पूरा हम डिटेल में नहीं लिखे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। जैसे क्या है, वह 2 घंटे से वहाँ जा रहा है, वह 2 घंटे से वहाँ जा रहा है। ही हैड बीन गोइंग देयर फॉर 2 आवर्स। ही हैड बीन गोइंग देयर फॉर 2 आवर्स। ही हैड बीन वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म गोइंग देयर फॉर, अनिश्चित समय के लिए फार का तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, इसमें लिखा नहीं गया है। आप लोगों का प्रेजेंट पास्ट खत्म हो गया, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले देखते हैं। इसका क्या है, पहचान दिया है और हेल्पिंग वर्ब दिया है, यानी कि आपको शॉर्टकट में इसमें बताया गया है, और डिटेल में आप लोग लिखिए अपने से, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आप लोगों का क्या है, जो आप लोगों को वर्क मिला है, आपको होमवर्क, इसका क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, तभी हमें समझ में आएगा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। तो आप लोग क्या है, वीडियो में जितना भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाने की दिया गया है, तो आप लोग वीडियो स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाइए, अच्छे से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, पहचान दिया है आपका और हेल्पिंग वर्ब का पहचान दिया है। रहा होगा, रही होगी, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी,
ठीक है, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे कि एग्जाम्पल में मनीष एक पत्र लिख रहा होगा, मनीष एक पत्र लिख रहा होगा, मनीष विल बी राइटिंग अ लेटर। मनीष सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, मनीष विल बी यानी कि क्या है, विल बी। उसके बाद वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, राइट राइटिंग हो गया, अ लेटर। इसमें आप लोगों को पता चल रहा है ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका क्या है, जो कोई काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। कौन काम कर रहा है इसमें, मनीष, ठीक है। क्या काम कर रहा है, पत्र लिख रहा है ना, तो पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, लिख रहा है ये कर्म है आपका, वो सॉरी हाँ। अगला क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, ठीक है, चुकी होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका दिया है विल हैव। तो आप लोगों को खुद से बनाना है, आप पहचान सब कुछ स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का जो बताया गया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में सिंगल डबल, सारा स्ट्रक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में, यानी कि ये ज़रूरी नहीं सारा आप लोग हमको कमेंट करिए, आप लोग नोट्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे चाहे जिस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर बना के कमेंट करिए। तो एग्जांपल देखते हैं, राजन घर पहुंच चुका होगा, राजन विल हैव रीच्ड द होम। राजन विल हैव रीच्ड द होम यानी कि राजन, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, इसका पहचान समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और हेल्पिंग वर्ब है इसका हैव बीन यानी कि हैज़ हैव बीन। तो आप लोग बनाइए पहचान अच्छे से और स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपका लास्ट टेंस है। तो क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। से वह दोपहर से सो रही होगी, सी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का ज्ञान आपको हो गया है, स्ट्रक्चर का ज्ञान